नमस्कार दोस्तों। अगर जी का पॉलिटेक्निक 2026 की परीक्षा दी है आपने और अब इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आप कितने कॉलेज को सिलेक्ट करें आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो इस वाले पूरे वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आप ये जानें कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कितने चॉइस को फिल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी रैंक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के रैंक 10,000 तक अगर रैंक आती है तो आपको कितने कॉलेज भरने चाहिए। या कुछ बच्चों के सवाल ऐसे भी आए हैं कि सर मेरी रैंक इतनी है तो मुझे क्या 300 कॉलेज भरने चाहिए। तो देखिए, इस पूरे वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। यहाँ पर आप ये सीखें कि आपको कितनी रैंक पर कितने कॉलेज भरने चाहिए, आपको किस टाइप के कॉलेज भरने चाहिए, काउंसलिंग में क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, किस तरीके से आप काउंसलिंग करें तो आपको बहुत आसानी से कॉलेज का सिलेक्शन हो सकता है। बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे थे। अगर आपकी रैंक दोस्तों, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के और रैंक 10,000 बन रही है, रैंक 1 से लेकर के आपकी रैंक 10,000 बन रही है तो आपको कितने कॉलेज कम से कम भरने चाहिए। तो देखिए, आपकी रैंक अगर 1 से लेकर के 10,000 है तो आपको कम से कम 30 कॉलेज से लेकर के 60 कॉलेज हर हालत में भरने ही भरने हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि किसी बच्चे की रैंक अच्छी आती है 2,000, 3,000 या फिर 1,000 के अंदर, तो ये बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी जीवन की समस्या ये होती है कि क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं केवल टॉप कॉलेज भरूँ। बेटा नहीं, ये आपकी गलती रही। अगर आपने सिर्फ टॉप कॉलेज ही भरे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती रहेगी कि आपकी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं मिल पाया। काउंसलिंग की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यही होती है कि अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक अच्छा या टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए। तो कभी भी काउंसलिंग में ये चीज़ फिक्स नहीं होती है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए। आप अपनी चॉइस को केवल फिल करेंगे। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, वो समझो बात। गलती क्या नहीं करनी है, आपको सिर्फ टॉप कॉलेज पर फोकस नहीं करना है, आपको अपनी चॉइसेस को बढ़ाकर रखना है दोस्तों। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। दूसरी चीज, अगर किसी बच्चे की रैंक 10,000 से लेकर के और रैंक उसकी 30,000 तक अगर आ रही है तो ऐसे बच्चों को कैसे और कितने कॉलेज कम से कम फिल करने। दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम की बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चों को मिनिमम 60 कॉलेज से लेकर के और कम से कम 150 कॉलेज हर हालत में चॉइस फिल करनी ही करनी है। इससे कम अगर आपने चॉइस फिल कर दी तो आप ये मान के चलना कि अच्छी रैंक होने के बावजूद आप एक ऐसी चीज़ खो सकते हैं जिसके आप हकदार थे। तो तरीके होते हैं काउंसलिंग के, आप इस तरीके से आप ऑर्डर सीक्वेंस लगाना जब भी आप चॉइस को फिल करें। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आप टॉप कॉलेज यानी कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज के साथ साथ आपको मिड कॉलेज और सेफ कॉलेज को एक साथ लेकर के चलना है दोस्तों। यानी यहाँ पर जब आप ये कॉलेज भरें तो आपका जो ड्रीम कॉलेज हो, मिड कॉलेज हो और सेफ कॉलेज, ये सभी एक साथ लेकर के आपको चलने हैं। इसी तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। अकेले आप ड्रीम कॉलेज को भर देंगे, आप मात खा सकते हैं दोस्तों। अगला, अगर किसी बच्चे की रैंक 30,000 है, किसी बच्चे की रैंक 30,000 है और 30,000 से लेकर उसकी रैंक है 70,000 तक, अब ऐसे बच्चों को कितने कॉलेज भरने चाहिए। ऐसे बच्चों को कम से कम 150 से 250 कॉलेज हर हालत में भरने ही भरने हैं, चॉइस को भरना ही भरना है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। और 70,000 से ऊपर की अगर रैंक है तो आपकी चॉइस अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड के बाद आप यहाँ पर कितने भी चॉइस को आप फिल कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांच को प्रेफरेंस रखना, उस ब्रांच की जो कोर ब्रांचेज हो, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने सेलेक्ट करी, उसकी कोर ब्रांच की प्रोडक्शन हुई, ऑटोकैड हुई, मतलब कैड हुई, आरएससी हुई, मेंटेनेंस हुई, ये सारी, या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट की तो उसकी कोर ब्रांच आपकी सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ एक कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल भी होती है ना। वैसे ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर ब्रांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है, एक माइक्रो एडवांस प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है। तो ऐसी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी कोर ब्रांचेस होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये दोनों एक से ही बिलोंग करती हैं, केवल फाइनली इनको सब्जेक्ट चेंज होते हैं। या सीएस वाले क्या करेंगे, सीएस के साथ साथ वो आईटी को भी प्रेफरेंस रखेंगे क्योंकि दोनों कोर ब्रांचेस में ही आ जाती हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको पूरी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए दोस्तों। क्लियर। अब जो बच्चे ऐसे जिनकी 70,000 से अबव है, 70,000 प्लस रैंक है, अनलिमिटेड कॉलेज है, आप अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करना, जितने कॉलेज आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप चॉइस फिलिंग में आप अपने कॉलेज को फिल करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग करनी ही करनी है। देखिए, दूसरी चीज़ क्या गलतियाँ बच्चे कर देते हैं, सबसे बड़ी समस्या सुनिए आप बच्चों। सबसे बड़ी कमी जो आपको नहीं करनी है, ये 5 गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो सुनिए ध्यान से। कौन सी 5 गलती आपको नहीं करनी है। पहली गलती, आप
कोई भी जब भी चॉइस को आप फिल करें तो उसको एक बार पूरी तरीके से चेक करें, रैंडमली कॉलेज ना भर दें कि पता लगे रैंक अच्छी है, आपने कॉलेज रैंडमली भर दिया और बस आपको वो जो कॉलेज आप चाहिए था वो ना मिल पाया, आपने कोई और उसी सीक्वेंस में ही आपको जो है कॉलेज अलॉट किया जाता है जिस सीक्वेंस में आप भरेंगे। दूसरी गलती क्या नहीं करनी, अपने दोस्त की देख करके सारी ब्रांचेस को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप समझ लेना ये भी आपके लिए एक नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी गलती ये भी नहीं करनी है दोस्तों आपको कि आप क्या करें, लास्ट डेट का इंतजार करें, लास्ट में काउंसलिंग करेंगे तो सर्वर डाउन हो जाता है दोस्तों और आपकी काउंसलिंग हो नहीं पाती, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। दूसरा ये गलती और नहीं करनी है आपको कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज़ करिए लेकिन अपनी ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिए। आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल की सारी ब्रांचेस को आपको आगे रखना पड़ेगा। कॉलेज आप कहीं भी ले लें लेकिन आप ब्रांचेस को पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ये कुछ गलतियां होती हैं जो बच्चे कर देते हैं काउंसलिंग के समय। दूसरी चीज, बच्चे कहते हैं सर हम 300 कॉलेज भरें तो क्या मुझे मिल जाएगा? देखिए, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपको इतने कॉलेज भर दो तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है उसमें जो कॉलेज अलॉट होता है वो आपकी 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? जब भी काउंसलिंग आप करेंगे तो 4 चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको कॉलेज अलॉट होता है। इसमें सबसे नंबर आती है आपकी रैंक। रैंक के बाद डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या, SC ST OBC या जनरल EWS। तीसरा, आपने कैसा कॉलेज प्रेफरेंस किया है, और चौथा आपकी ब्रांच, कौन सी आप ब्रांच लेना चाहते हो। ये 4 चीज़ों को आपको मद्देनजर रख के तब आपको कॉलेज अलॉट होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपने ये सीख लिया अच्छी तरीके से कि आपको कितनी रैंक पर आपको कम से कम कितने कॉलेज भरने, ज़्यादा आप कितने भर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कितने भरने हैं। दूसरा, एक आपको ये पता लगे काउंसलिंग के टाइम कौन सी 5 गलतियाँ आपको नहीं करनी है, उसको बच कर रखना है, ठीक है। तीसरा, ये भी पता लग गया कि आपको कॉलेज कैसे अलॉट होता है। क्लियर? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा तो मुझे कमेंट में अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स और जिस जगह आप कॉलेज लेना चाहते हो वो मुझे लिख के बताएं, या अपने 5 प्रेफरेंस दे देना, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज कौन से राउंड में मिल जाएगा। चूंकि अभी ये फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में बहुत से बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं होगा, उसका मैं कारण देख लूंगा। मुझे बता देना एक बार कि क्या समस्या आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप नंबर कर देना। व्हाट्सएप नंबर लिख लो मेरा 9719744980। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपकी कोई समस्या हो आप तुरंत इस पर आप जो है मैसेज डाल सकते हैं। कोई समस्या हो मैं आपकी समाधान करने के लिए तुरंत तैयार हूँ। सही बच्चे काउंसलिंग करना बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे ये भी बताते जाना कि अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे लेके आना है। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लिए इतना काफ़ी है। बाई का शेष कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।